प्रेमी प्रियतम के वियोग में सुख से अगर रह रहा है तो कहते हैं प्रेम की कमी, प्रेम की कमी। अगर प्रेम बहुत ज्यादा हो तो प्रेमी अपने प्रियतम के बिना रह नहीं सकते। दो तरह के सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत तो ये भी है कि हमारे प्रियतम जैसे रहना चाहें हम वैसे ही रह लें, हम कष्ट सह लेंगे लेकिन अपने प्रियतम को कष्ट नहीं। एकांगी प्रेम इसको कहते हैं। और परस्पर का प्रेम जो है वो उनके बिना वो नहीं रह सकते और उनके बिना वो नहीं रह सकते। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, लिलिहारन का रूप बना लिया। कभी तो वो चूड़ी पहनाने के बहाने जाते हैं तो कभी गोदना गोदने के बहाने जाते थे। इस बार तो वो गोदना गोदने के लिए चले और महाराज बिछुआ छुआ पहन लिए पैरों में, देवियों के बिछुए तो होता है ना, होता है। पायल पहन ली, साड़ी पहनी। अच्छा घूंघट की तो पद्धति थी पहले, तो घूंघट भी निकाल ली, हाथों में चूड़ियां वगैरह पहन ली और अपने वो सब गोदने के औजार साथ में ले लिए और सीधे पहुंच गए राधा रानी के महलों के पास और जोर से आवाज लगा रहे थे, गुदना गुदवा लो गुदना। जैसे राधा रानी ने सुना गुदना गुदवाए लो, ललिता से कहा कि बुला लो, ये गुदना गोदने वाली आई है, बुला लो। ललिता जी गई, नहीं पहचान सकी। ठाकुर को घूंघट लंबा था, बहुत बढ़िया नारी का स्वरूप। पूछा ललिता जी ने, गुदना गोदती हो सिरे वाली? चलो किशोरी जी बुला रही हैं। चाहते ही थे तो ये देखना चाहते थे ना कि मेरे वियोग में कैसे रह रही है। और जब अंदर पहुंचे तो देखा राधा रानी की आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी, चिंतन की मुद्रा में बैठी थी। ठाकुर जी गए पास में, प्रणाम किया राधा को। वृंदावन, अरे भाई ये बृषभान महाराज की पुत्री है और एक सामान गुदना गोदने वाली आई है तो सिर झुकाएगी कि नहीं झुकाएगी? बोलो, बहू आ जाए और सास के या उनके समकक्ष की महिलाओं को प्रणाम न करे, अनुचित है कि नहीं? प्रणाम भी कर। तो थोड़ा तिरछी होकर बैठ गए, देख रहे थे घूंघट के अंदर से कैसे आंसू गिर रहा है मेरा भी। राधा रानी ने ललिता से कहा, पूछो इससे ये क्या क्या गोदती है, कौन कौन से चित्र बना सकती है? ललिता जी ने पूछा तो बड़े धीरे से कान में कह दिया, जो गुदवाना चाहे सब गोद सकते। तो क्या मेरे शरीर में ये ठाकुर के चित्र बना सकती है? सहला दिया। तो राधा रानी कहते हैं कि लिख दे भुज दंडप बाल गोविंदो, लिख दे भुज दंडप बाल गोविंदो, भोजे भगवान करे गिरधारी, और ठोड़ी पर मूर्ति ठाकुर की अरुभोहन में लिख कुंज बिहारी, कि नासिका में नाम नारायण को, और ओठन में लिख कुंज बिहारी, वह के अधीन सब लिख दे लिहारी, गोदन गोदन हारी। ललिता से बोली, बहन सखी, वो तो हमारे बिना रह सकते हैं
लेकिन राधा उनके बिना नहीं रह सकती। वो शरीर से हमसे दूर रहें, लेकिन हमारे शरीर में तुम उनके चित्र गोद दो। जहां हाथ शरीर में नजर पड़े वहां ठाकुर का चित्र ही नजर आए मुझे। मैं उनको छोड़ और किसी को देखना नहीं चाहती, उनको छोड़ और किसी को सुनना नहीं चाहती, उनको छोड़ और किसी को कोई शब्द बोलना भी नहीं चाहती। और आंसुओं की धारा लिख दे भुजदंड पे बाल गोविंद, भुजे भगवान गरे गिरधारी, ठोड़ी पर मूर्ति ठाकुर। और जब ऐसा कहकर के अश्रु प्रवाह उनका चला तो भगवान कृष्ण का घूंघट उतर गया, वो भी रोने लगे और भेद खुल गया। देवता पुष्प वर्षाए। एक दिन 2 दिन के वियोग में इतनी व्याकुल हो सकती हैं, और 100 वर्ष के वियोग में उनका क्या हाल हुआ होगा, थोड़ा कल्पना करो। 100 वर्ष का भी, और वो अभिशाप था कि वियोग होगा, और हो गया कि वो चले गए द्वारिका और भगवती रह गई वृंदावन। अब उन्होंने किसी से सुना कि ये सिद्धाश्रम है, सिद्ध क्षेत्र है, गणपति भगवान का यह आश्रम है, यहाँ अनेक लोगों ने गणेश की उपासना करके सिद्धियां पाई हैं। इस आश्रम में जो व्यक्ति गणेश की उपासना करता है वो जो चाहता है वही प्राप्त। गणपति भगवान की समझ में आई बात कि नहीं? तो राधा रानी ने कहा कि हमें तो बस एक ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर इस आश्रम में, इस सिद्धाश्रम में आकर पूजन करने से इच्छित फल प्राप्त होता है तो मैं गणेश भगवान से यही मांगूंगी कि मेरा जन्म जन्म में कभी प्राण प्यारे से वियोग न हो, हम सदा एक साथ रह सकें, हम पर ऐसी कृपा कीजिए। राधा रानी ने वहां स्नान किया और नीली साड़ी पहनी है, नीले नीले आभूषण, और भगवान गणपति की भव्य सुंदर प्रतिमा वहां स्थापित की है। अब फिर राधा रानी सामने बैठी और भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं उन्होंने पूजन के लिए मंगाया है। षोडशोपचार से महती पूजा राधा रानी ने की है गणेश भगवान, और गणेश मंत्र का जप भी किया है। किसने? गण गौण गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा। ये बहुत बढ़िया श्रेष्ठ मंत्र, इससे हर कामना को पर गुरु से प्राप्त करके जपना चाहिए। और ये दोनों गणेश जी के 3 बीज मंत्र हैं। गंग भी गणेश जी का बीज मंत्र है, गांग भी बीज मंत्र है, और गौंग भी बीज मंत्र है, और श्रींग भी है, ह्रींग भी है, और क्लींग भी है। पर यह है कि पुस्तक में देख के न जपो, गुरु से एक बार उसका उच्चारण करा के लिख के था। भगवती राधा रानी ने पहले तो षोडशोपचार से गणेश भगवान की पूजा की। पहले भावना की, प्रार्थना की, गणेश भगवान पधारो, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। उनको ऐसा लगा कि प्रार्थना करते गणेश भगवान आ गए। जैसा मानसिक पूजा में आप लोगों ने सुना है, सब लोगों को भी जानकारी हो इसलिए से दोहरा देते हैं। अच्छा, बोलिए गणपति भगवान की। प्रत्यक्ष पूजा और मानसिक पूजा, पहले तो प्रत्यक्ष पूजा करो और फिर उसको मन में ले आओ, मानसिक रूप से करो। जैसा
केजी क्लास के विद्यार्थी, प्राइमरी के विद्यार्थी पहले ब्लैक बोर्ड में और कापियों में लिख करके पढ़ते रहते हैं। आगे चल करके फिर वो अक्षर ऐसे अंदर आ जाते हैं, BA MA में अध्यापक बोलता जाता है, विद्यार्थी समझते चले, क्योंकि वो अंदर आ गए ना। पहले बाहर पूजा करो किसी भी देवता की, और फिर उसकी मानसिक पूजा। मानसिक पूजा का बड़ा चमत्कार है। तो अभी तो भगवती प्रत्यक्ष राजा रानी ने गणपति की स्थापना की, ये मंत्र प्राप्त किया उन्होंने और फिर पूजन करती। पहले ध्यान किया, गणपति भगवान का आवाहन किया, आओ भगवान कृपा करो हमारी पूजा स्वीकार करो। ऐसा लगा गणपति भगवान आ गए। भावना का बड़ा चमत्कार था। सीता जी जब भगवती दुर्गा की स्तुति गा रही थी रामायण में, तो वो ये नहीं समझ रही थी कि पत्थर की मूर्ति है। वो तो ये सोच रही थी कि साक्षात मां बैठी हुई हमारे सामने, साक्षात। और बच्चा रोए और मां ना सुने ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करूं और मां ना सुने ऐसा नहीं हो सकता। ये भगवती सीता की भावना थी, इसलिए उन्होंने बड़े भाव से स्तुति की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन जगत जननी दामिनी द्विति गाता, जगत जननी माँ आपके आश्रम में भी विराजमान है, भव्य रूप में नहीं। ऐसा मान करके स्तुति करो, पूजन करो, प्रणाम करो कि प्रत्यक्ष बैठे, क्योंकि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेना तैसी। अगर आपकी भावना है तो प्रत्यक्ष मां बैठी, प्रत्यक्ष भगवान, और भावना नहीं है फिर तो पत्थर। इंसान की भावना में ये चमत्कार है कि वो पाषाण को भी भगवान बना देता। प्रहलाद के लिए पाषाण नहीं था, भगवान थे, और हिरण्यकश्यपु के लिए पाषाण था। इसलिए उसने कहा इस खंबे में कहाँ है तेरा भगवान, और प्रहलाद ने कहा कि है मेरा भगवान। और जैसे मुष्टि प्रहार किया तो गड़गड़ाते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। आगे गणपति भगवान के भी ऐसे प्रसंग मिलेंगे। भावना, अब देखो वहां क्या स्थिति है। भगवती सीता कहती है कि मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, क्योंकि बसहु सदा पुर पुर सब ही के, तो कीन्यो प्रगट न कारण ते ही, कि आस का ही चरण गहे बरे। मां तुम तो जगन माता हो, अपने मन की बात उसे बताई जाए जो सामने वाले की बात न जानता। क्या कोई ऐसी बात है जो मां आपसे छुपी है? मैं आपकी स्तुति किस लिए कर रही, क्या बताना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं, अगर मैं बताऊंगी तो इसका मतलब है कि मैं आपको अल्पज्ञ मान लूं। आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, फिर मुंह से कहने की क्या जरूरत? मोर मनोरथ जानव नीके, और बसव सदा उर्पुर सभी। इसलिए मैंने प्रकट नहीं किया, क्योंकि आप जानती हो
और आस का ही चरण गहे वह। कितना भावुक ये मां भगवती के चरण पकड़ लिए। किसने? सीता माता। आस का ही चरण गहे वैदेही। वैदेही ने भगवती मां के चरण पकड़ लिए और रोने लगी। मां बोलो ना, मां मेरे लिए गूंगी क्यों हो रही हो, चुप क्यों हो? अगर उनसे नहीं मिलाना था तो उनका दर्शन ही न कराती तुम। तुम्हारी पूजा के बाद उनका दर्शन हुआ और वो मन मंदिर के देवता बन गए। और धनुष जो तोड़ेगा वो सिया को पाएगा, और सिया अब दूसरे को मन में बसाना नहीं चाहती। तो आस का ही चरण गहे वैदेही, चरण पकड़ लिया और रोने लगी। और आगे चौपाई है कि बिनय प्रेम बस भाई भवानी। ये बिनय प्रेम बस भाई भवानी के खसी मान मूरति मुस्कान। खसी मान, आज गणपति भगवान को प्रणाम कर रहे थे, उनका एक पुष्प गिरा, सामने पहुंचते ही ऐसा लगा कि शायद गणेश भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले गणपति भगवान की जय हो। मन बड़ा प्रसन्न सा हुआ पुष्प उठा के से। देवता की पूजा करो और पुष्प अगर देवता के ऊपर से गिरे, चढ़ाते ही गिर जाए तो ज्यादा चमत्कार नहीं। चढ़ा दिया, देवता के ऊपर पुष्प चढ़ा हुआ, और फिर वो मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद गिरे, तो वो समझना चाहिए कि देवता हमको आशीर्वाद देगा। नहीं समझ में आ रही? देवता हमको आशीर्वाद। तो देखो सीता जी ने जो माला पहनाई थी ना मां भगवती को, नहीं, और जब स्तुति की, स्तुति पूर्ण होते ही होते जैसे पैर पकड़े मां के, मां बोलो ना, मां बेटी को आशीर्वाद दो ना, आपके द्वारा ही मुझे राम की प्राप्ति हो गई। मां पिघल गई। ये सोच करके देखो, सिया मुझे पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति के रूप में नहीं देख रही, सिया मुझे साक्षात रूप में देख रही है कि मां पराम्बा बैठी है। अभी एक सज्जन सुना रहे थे, कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आया जर्मन का, तो उसने हिंदू से कहा कि चलो अपने मंदिर दिखा दो हमको। यहाँ देख के वो गए, और जब ये वहां गए, जर्मन परिचय था, इन्होंने कहा भाई अपने चर्च वगैरह दिखाओ, वो ले गए। वो बाहर खड़ा हो गया और हिंदू से कहा कि तुम अंदर हो। हिंदू ने कहा आप चलो। बोले जब से मैं हिंदुस्तान गया तब से मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। क्यों? आप ईसाई हैं, यीशु को मानने वाले हैं, और चर्च में यीशु की प्रार्थना होती है। बोले नहीं, भारतवर्ष में जाके जब मैंने देखा वहां के लोगों को, कोई खंभे से टिका खड़ा रो रहा, कोई कहीं बैठा रो रहा है, कोई स्तुति करते कांप रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है जैसे सामने खड़े किसी व्यक्ति से बात की जाती है। और हमारे चर्चों में तो फॉर्मेलिटी के रूप में जाते हैं और गॉड की स्तुति करके चल पड़ते हैं। ना वो भावुकता है, ना वो प्रार्थना में उनकी कशिश है, ना वो। बोले मैंने यहाँ के चर्चों में जाना छोड़ दिया, और मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में हिंदू ही भगवान के ज्यादा समीप हैं, जो भगवान को प्रत्यक्ष की तरह मान करके प्रार्थना किया। तो बिनय प्रेम बस भई भवानी, तो खसी माल, जो माला थी ना वो गिरी, और मूरत की मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुरा। और जैसे माला नीचे गिरी,
सादर सिय प्रसाद सिर धरे। सिया ने क्या किया, उस माला को उठा के सादर सिय प्रसाद सिर धरे। और बस फिर मां बोल पड़ी। फिर वहां पत्थर की प्रतिमा नहीं रही, धातु की नहीं रही, साक्षात सिंहवाणी भगवती दुर्गा सामने मुस्कुराती नजर आई। और वचन दे दिया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जाओ सिए तुम्हारी कामना पूर्ण। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिले जाहि मन राचा। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, साज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राम। एक फॉर्मेलिटी के रूप में मूर्ति का दर्शन होता है और एक भाव के साथ दर्शन। एक फॉर्मेलिटी के रूप में गंगा में गोता लगा लेते और कुछ मां गंगा के प्रति अटैचमेंट रखते हैं, अपनापन समझते हैं। और जितने बार गोता लगाते हैं वो सोचते हैं उतने हमारे पाप काट रही है मां गंगा, हमें स्वीकार कर। पत्थर की मूर्ति को अगर आपने पत्थर की मान ली तो पत्थर ही रह गया, और अगर आपने चैतन्य मान लिया तो किसी ना किसी दिन उसका वरद हस्त तुम्हारे सिर पर जरूर है। भाव राधा रानी ने गणपति की जब पूजा की तो यहां बड़ा विस्तार लिखा हुआ है, कैसे उन्होंने आह्वान किया, कैसे गणपति को बैठाने की भावना की, फिर उनके चरण कैसे धोए हैं, फिर पंचामृत से कैसे नहलाया उनको, कैसे प्रोक्षण किया, और उसके बाद फिर वस्त्र, उपवस्त्र, फिर जनेऊ या फिर गंध, अक्षत, पुष्प, सिंदूर। गणपति भगवान को सिंदूर जरूर चढ़ाना, क्योंकि उनके माथे में सिंदूर दिखा था ना लालिमा, तो मां पार्वती ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में सिंदूर का लेप। हनुमान जी और गणपति सिंदूर बहुत खुश होते। वैसे सिंदूर जो है ना मंगल द्रव्य कहलाता है, और ऐसा भी सुना जाता है शास्त्रों में कि सिंदूर से अपने प्यारे की आयु बढ़ती है। लगाते अपन है और आयु उनकी बढ़ती। इसलिए भारत में महिलाएं क्या, अब आप कहोगे कि भाई हम लगाएं तो उनकी आयु बढ़े, हम तो कई बार आपको सुना चाहिए कि आंख दूसरे की आयु होती है, हम देख लें तो हमारी भी आ जाती है। नहीं तो पत्नी तो पति की है, इसलिए पत्नी अगर सिंदूर लगाती है तो उसमें पति की आयु वृद्धि होती है। मंगल द्रव्य कहलाता है, सुहाग का द्रव्य है सिंदूर। गणपति भगवान को सिंदूर, वस्त्र का बहुत बढ़िया श्रृंगार। देवता भी देकर रहे थे, देवियां देकर रही थी। आज भगवती राधा गणेश जी की कैसी लाल लाल सुंदर सुंदर पुष्प गणपति भगवान को, धूप दिखाई गई है, दीपक बहुत सारे जला। अच्छा, और भगवती राधा रानी के आंसू गिरते जा रहे, शरीर में रोमांच हो रहा था उनके, जैसे प्रत्यक्ष ही पूजा करते। फिर उनके नैवेद्य के लिए महाराज ओहो हजारों वस्तुएं उन्होंने वहां समर्पित, हर वस्तुओं के ढेर लगा दिए। एक एक दो दो नहीं चढ़ाए, उन्होंने ढेर लगा। जैसे आम है तो उसके ढेर लगा दिए, केले के ढेर लगा दिए, अनार के ढेर लगा, लड्डुओं का ढेर लगा, भोजन में जो जो था
फला संकल्प सब ठेठ है। नैवेद्य, फिर जल, फिर तांबूल, फिर उनकी प्रदक्षिणा, फिर उनको प्रणाम, फिर उनके मंत्र का ये इसी मंत्र का जप किया जो अभी आपको सुनाया था। पूजा में अगर आपको आनंद आ रहा, पाठ में आनंद आ रहा है, मंदिर में जाके दर्शन करते समय नित नई झांकी का दर्शन जैसे हो रहा हो, ऐसा भाव बनता। कल एक सज्जन कह रहे थे, बोले गुरुदेव ऐसा लगता है कि मंदिर के सामने अपना बिस्तर बिछा के लेट गए, माँ का दर्शन करता हूं, यहीं पड़ा रहूं। भाव, अगर भाव है तो भगवान तुम्हारे पास समझ, भाव नहीं है तो बहुत समय तक पूजा करके भी आपको लाभ नहीं। भाई सूखी मिट्टी में आपने गेहूं डाल दिया, धान डाल दी, क्या पैदा